नामद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ू हमने तरतीब दिया है ये है पुदीना, जिसको हम मिंट कहते हैं, और हमारे घरों में ये चटनी के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और बिरयानी में भी इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ देगों में भी इस्तेमाल किया जाता है, खुशबू के हवाले से भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके जो अफ़ाल सरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब दिए हैं, इसका जो मिज़ाज तरतीब दिया है वो गर्म खुश्क मिज़ाज तरतीब दिया है। इसका ताल्लुक़ इंसान के एपिथेलियल सिस्टम, इंसान के जिगर के निज़ाम के साथ है और ये मस्कन असाब है, असाब को तस्कीन देता है। और जब असाब को तस्कीन मिलेगी, असाब को सुकून मिलेगा, तो ऑटोमेटिक आपकी डिप्रेशन, आपकी परेशानी, आपकी टेंशन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि डिप्रेशन और टेंशन हमें तब ज़्यादा शुरू होती है या तो हमारा नर्वस सिस्टम डायरेक्ट मुतासिर हो जाए या इनडायरेक्ट मुतासिर हो। तो चूँकि पुदीने का जो मिज़ाज है ये गर्म खुश्क है और ये जिगर को ताकत देने की सलाहियत रखता है। ताकत देने से मतलब ये है कि उसकी वर्किंग को बढ़ाता है और जो पेट के कीड़े होते हैं इनको तलफ़ करने की सलाहियत रखता है। पेट में जो फारा होता है, गैस होती है, उसके लिए ये बेइंतहा फ़ायदेमंद साबित होता है। ये मकवी मैदा, कासर, मदर हैज़ और दर्दों को तस्कीन देने के हवाले से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके ख़ास हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब दिए है। हम समझते हैं कि जो चीज़ें हमारे अल्फाज में आ गई शायद वो बहुत कम है, क्योंकि इंसान का दिमाग सारी उम्र भी पूरा काम में नहीं आ पाता, उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल में आ पाता है। और जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं दुनिया के, उनके दिमाग का कुछ हिस्सा ही इस्तेमाल में आ पाया। आम रूटीन में तो आम इंसान का दिमाग तो शायद 1% भी इस्तेमाल नहीं हो पाता, या उसकी ताकतें हैं उसको 1% भी इंसान अपने इस्तेमाल में नहीं ला पाता। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि इंसान अपने आप को नहीं पहचान सकता। उसकी वजह कि इसको पहचानने के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार बड़ा ज़रूरी है और उनका कहना मानना बहुत ज़रूरी है, उनके कहने पे अमल करना बड़ा ज़रूरी है, तब जाके हम चीज़ों को सही तरह समझ पाएंगे। अगर हम इस्लाम को सामने ना रखें तो इस्लाम के अलावा जो पहले तिब्बी नज़रिए थे, जैसे आयुर्वेदिक है, जैसे तिब्ब यूनानी है, ये जितने भी चीज़ें थीं ये सब की सब इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि आयुर्वेदिक का जो ताल्लुक़ है वो निकलता है जाके हिंदुओं के साथ। और ये जो हिंदुस्तान था, इसके जो राजे महाराजे थे, उनके जो तबीब हुआ करते थे, या जो लोग पहाड़ों पे जाके रहते थे, या जो इनके अंदर के पंडित होते थे, और ये जो हिंदुओं के अंदर ऐसे लोग होते थे कि जो सारी उम्र शादी नहीं करते थे और जंगलों में जाके रहते थे, वो मुख्तलिफ़ तजर्बात करते थे और तजर्बात के बाद चीज़ें सामने आ जाती थीं। आयुर्वेदिक इसमें कोई शक नहीं कि बेहतरीन तरीका इलाज है, लेकिन अगर हम देखें अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो तिब्ब नबी हमारे लिए सबसे बेहतरीन तरीका इलाज होना चाहिए। लेकिन जब से मैंने नज़रिया मुफ़रज़ा को स्टडी किया तो नज़रिया मुफ़रज़ा के स्टडी करने के बाद जो चीज़ें पहले मेरे सामने नहीं खुल रही थीं या नहीं मैं समझ पा रहा था, तो नज़रिया मुफ़रज़ा के बाद चीज़ों को समझने में बहुत आसानी हुई। क्योंकि इंसान सारी उम्र सीखता रहता है और सीखने के मराहिल से गुज़रता रहता है, लिहाजा इंसान सारी उम्र ही तालिब इल्म रहता है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। क्योंकि कंप्लीट अल्लाह पाक की ज़ात या हमारे नबी की ज़ात, इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं कि जो कहे कि मैं कंप्लीट हूँ। अब हम आगे चलते हैं, इसके ख्वास तो बयान किए, अब इसके फ़वाइद के बारे में आपसे बात करते हैं। चूँकि ये नहायत आला दर्जा का मुहाफ़ज़े हरारत गरेज़िया है, मुहाफ़ज़े हरारत गरेज़िया होने की वजह से जो हैज़े के पेशेंट होते हैं, जिनकी हरारत तेज़ी के साथ इखराज पारी होती है, क्योंकि ऐसी हालत के अंदर जिस्म में रतूबात बढ़ जाती हैं और हरारत कम होना शुरू हो जाती है, तो हरारत की कमी का नतीजा ही हैज़े की सूरत में निकलता है। तो अगर ऐसी सूरत में अगर आप इसका जो शानदा या इसका कहवा बनाकर अगर आप पिलाते हैं या इसका अरक पिलाते हैं, तो ये पिलाने से फ़ौरी तौर पे ये प्यास को तस्कीन देगा और हरारत गरेज़िया को बढ़ाने का और उसको पैदा करने का मौजब बनेगा और जिस्म के अंदर रोकने का भी मौजब बनेगा। क्योंकि इसका मिज़ाज जो तरतीब दिया है वो गर्म खुश्क है, और गर्म खुश्क का मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए जानना ज़रूरी होगा कि गर्म खुश्क का मतलब ये होता है कि ये गुदूद जाज़बा से मुतल्लिक़ मामलात हैं। और गुदूद जाज़बा ऐसी चीज़ है कि जहाँ हरारत पैदा करने के साथ साथ जिस्म के अंदर स्ट्रोक होना शुरू हो जाती है, रुकना शुरू हो जाती है। इसको हम पेट में अफारे के हवाले से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट में रिया के हवाले से भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
बाज़ टाइम हमारे मुंह में से पानी आता है, और ये चूँकि एक बादी की कैफ़ियत है, रतूबात के ख़ारिज होने की कैफ़ियत है, तो ऐसी हालत में जब आप पुदीने का जुशांदा या पुदीने का कहवा इस्तेमाल करवाएंगे तो ये प्यास को तस्कीन देने के साथ साथ हरारत को बढ़ाने का सबब बनेगा, और यही एक चीज़ होगी जो आपकी रतूबात का इखराज रोक दे और आपकी तबीयत में बेहतरी का सबब बने। याद रखें कि जो हैज़े की कैफ़ियत है, हैज़े की कैफ़ियत के अंदर चूँकि हमारे स्टूल के ख़ारिज होने का निज़ाम तेज़ हो जाता है, और जो गुदूदे जाज़बा होते हैं, जो जिगर का निज़ाम है जिसने जज़ब करने की क़ुव्वत को बढ़ाना है, वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हैज़े के मरीज़ को मोशन नहीं रुकते और तेज़ी के साथ पानी की कमी होती जाती है। ऐसी हालत में आप उसका कहवा पिलाने के साथ साथ अगर आप उसको मकद के रास्ते कुछ पिचकारी अगर आंतों में दाखिल करते हैं तो इसके दाखिल करने से जो हमारे गुदूदे जाज़बा हैं वो एक्टिव होंगे, जो आंतों के अंदर गुदूदे जाज़बा हैं वो एक्टिव होंगे, और एक्टिव होने के साथ ही जो मोशन की कैफ़ियत है वो ख़त्म हो जाएगी, और ये कंडीशन हरारत गरेज़िया को बढ़ाने का सबब बनेगी। जैसी हरारत गरेज़िया बेहतर होगी तो इंसान के जिस्म के अंदर वो प्यास की जो कैफ़ियत है वो मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। हाँ, रूटीन में जो प्यास लगना वो तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन हैज़े की इस कंडीशन में प्यास लगना ये कतई नॉर्मल कैफ़ियत नहीं, और ये बीमारी की कैफ़ियत है। लिहाजा उसके हवाले से फ़ौरी तौर पे उसको कंट्रोल करने के लिए इक़दामात होने चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी कैफ़ियत है जिसमें मरीज़ तेज़ी के साथ मौत के मुँह में चला जाता है और इंसान के देखते ही देखते इंसान कुछ नहीं कर पाता। पुदीने का जुशांदा कातले कर्म शिकम है, मतलब ये जो आपके पेट में कीड़े पैदा होते हैं इनको खारिज करने का सबब बनता है, इनको निकालने का सबब बनता है। और अगर ऐसी हालत हो कि पेट में कीड़े हों तो इसका जुशांदा तैयार करके उसको साफ़ करके और उसको फिर अगर आंतों में दाखिल किया जाए बतौर हकना, जैसे हम वो अनीमिया करते थे या जैसे हम वो कब्ज़ की सूरत में हम वो पिचकारी मारते थे आंतों के अंदर, तो उसको हकना कहना कहते हैं। तो अगर पुदीने के जुशांदे का साफ़ किया हुआ पानी अगर हकना किया जाए तो ये पेट में से कीड़ों को ख़त्म करके उनको मार के जिस्म से बाहर निकालने का भी सबब बनता है। तो इन तमाम चीज़ों से यही कंडीशन सामने आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई तमाम चीज़ें बेहतरीन हैं, लेकिन हम सारी उम्र भी उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। सिर्फ़ उसके मखसूस असरात हमारी ज़िंदगियों में सामने आते हैं, वो भी उस वक़्त तक जहाँ जहाँ हमारे तजर्बात होते हैं। इसके अलावा आगे देखें तो हमें मुकम्मल अंधेरा नज़र आता है। चूँकि ये उज़लात को तहलील करने की सलाहियत रखता है, और जब उज़लात में तहलील पैदा होगी तो इससे क्या नतीजा निकलेगा कि जो हमारे जिस्म में फोड़े फिंसी पैदा होते हैं या हमारे जिस्म में ख़ारिज के मसाइल पैदा होते हैं, तो ऐसी हालत के अंदर अगर हमारा मस्कुलर सिस्टम दबाव में रहता है, खून गाढ़ा होता है, तेज़ाबियत होती है और खून ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो ऐसी हालत में फोड़े और फिंसियों का निकलना एक कोई अजीब बात नहीं, कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि जब आपका खून ख़राब होगा तो वहाँ पे फोड़े फिंसियों का निकलना एक फ़ितरी अमर है। तो जब फोड़े फिंसी हमारे जिस्म में निकलते हैं, उस फोड़े फिंसे के निकलने की जो वजह होती है वो हमारे मस्कुलर सिस्टम का दबाव होता है, हमारे खून का गाढ़ा होना होता है, इसमें तेज़ाबियत की आमेज़िश बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जिगर की वर्किंग डिस्टर्ब होती है और जिगर सही काम नहीं करता। याद रखें, ऐसी हालत में जो कैफ़ियत होती है, जो मिजाज होता है, वो इंसान का खुश्क सर्द होता है, क्योंकि खुश्की पैदा होने के साथ साथ जिस्म में स्टॉक हो रही होती है, और जब जैसे जैसे खुश्की बढ़ती जाएगी तो जिस्म से रतूबात का इखराज तेज़ी के साथ होता चला जाएगा। तो ऐसी हालत में हम पुदीने का इस्तेमाल बैरूनी तौर पर भी कर सकते हैं और अंदरूनी तौर पर करके हम जो दिल का हिस्सा है इसमें तहलील पैदा कर सकते हैं। तहलील कैसे पैदा होगी कि जब आप पुदीने का इस्तेमाल करेंगे और जिगर को एक्टिव करेंगे, तो जब आपका जिगर एक्टिव हो जाएगा तो आपके खून का दबाव आपके जिगर के ऊपर बढ़ जाएगा। इसके बढ़ने की वजह से आपके साथ 2 से 3 काम होंगे। एक तरफ तो आपका नर्वस सिस्टम तस्कीन की हालत में चला जाएगा, जिससे आपकी नींद में बेहतरी पैदा होगी और एंजाइटी और चिड़चिड़ापन ये आपका ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा इसका जो नुकसान होगा कि जो आपका जिगर है उसको वो एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी आपका खून गाढ़ा होगा आपका जिगर स्टॉप हो जाएगा या स्टॉप होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही हम पुदीने का इस्तेमाल करेंगे तो पुदीने का इस्तेमाल करने से हमारा जिगर एक्टिव होगा, तो उससे हमारा खून पतला होना शुरू हो जाएगा और हमारे दिल के ऊपर दबाव मुसलसल कम होता चला जाएगा, और कम होने की सूरत में फिर गैस, कब्ज़ जैसे मसाइल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले
चले जाएंगे। और याद रखें कि ऐसी हालत में जो घबराहट और बेचैनी होती है या हमें हिचकी का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी कैफियत के अंदर भी आप पुदीने का इस्तेमाल बिला झिझक कर सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। पुदीने को राई के साथ इस्तेमाल किया जाता है बतौर उपटन, कलर को साफ़ करने के हवाले से। वो कलर जिसमें छाइयाँ पड़ जाएं और जो तेज़ाबियत की वजह से कलर डल हो जाते हैं, उसमें इस्तेमाल करवाया जाता है। फिर इसका एक और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा है, चूँकि इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम चूँकि कोशिश हमारी ये है कि टाइम का ज़्यादा भी ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। अब जिन बीवियों के हमल का साक़त हो जाने का डर होता है, ख़दशा होता है, ऐसी हालत के अंदर अगर उसके तलफ़ हो जाने का ख़दशा हो तो इसकी जो पिचकारी है ये औरत के और यूट्रस में मारी जाती है, जिसकी वजह से जो अंदर का दर्द होता है, सोजिश होती है और बेचैनी होती है, इसको साकन करने में अहम किरदार अदा करता है और केस को नॉर्मल करने की भी सलाहियत रखता है। क्योंकि ऐसी हालत में जब वक्त से पहले डिलीवरी हो जाने का ख़दशा हो कि अगर बच्चे का 9 महीने के बाद विलादत होनी है और 8 महीने के बाद उसकी विलादत के चांसेस बढ़ जाएं या 7 महीने बाद विलादत के चांसेस बढ़ जाएं, तो ऐसी हालत में पानी का अखराज बीवियों की यूट्रस से होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी हालत में पुदीने का जो पानी है, अगर इसका जुशांदा तैयार करके इसको अगर पिचकारी मारी जाती है यूट्रस के अंदर, तो ये दर्द को भी साकन करने का सबब बनेगा और ब्लीडिंग को रोकने का भी सबब बनेगा। तो ऐसी हालत में जब इसका हमूल किया जाता है तो ये जो बच्चा होता है, जो हमल होता है, उसको साकत करने का भी सबब बनता है। और चूँकि जिस्म में जब खुश्की बढ़ना शुरू होती है तो उससे जब जिस्म के अंदर रतूबात खुश्क होना शुरू हो जाती हैं, तो रतूबात को दोबारा पैदा करने के हवाले से या उनको नरम करने के हवाले से इसका इस्तेमाल किया जाएगा, पुदीने का इस्तेमाल। क्योंकि पुदीने का इस्तेमाल जैसे ही आप करेंगे तो ये जिस्म में से खुश्की को कम करने के साथ साथ हरारत को बढ़ाना शुरू कर देगा और जो रतूबात और जो बलगम और जो मवाद जो आपका जम गया है खुश्की ज़्यादा होने की वजह से, उसको ये पतला करके ख़ारिज करना शुरू कर देगा या पतला करके खून के अंदर शामिल कर देगा। और इसका जो एक और फ़ायदा जो बड़ा अहम है कि अगर बिच्छू या भिरड़ काट लेता है, जिसको हम डेमो भी कहते हैं, अगर भिरड़ काटती है और बिच्छू काटता है, तो इन दोनों सूरतों के अंदर आप इसका जो पत्ते हैं या जो हम पुदीने का सत होता है, इसको अगर आप उसके ऊपर जैसे तला के तौर पे या मालिश के तौर पे उसको करना शुरू कर दें, तो कुछ ही टाइम में उसके जहर को भी तलफ़ करने की सलाहियत रखता है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक की बनाई दुनिया में कोई भी चीज़ बगैर मकसद के नहीं। अपने दोस्त साहब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।